देने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के साथ साथ आगामी 5 अगस्त से जिम और डांस क्लासेस को खोलने के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, जिसको लेकर जिमनास्ट और योगा क्लासेस चलाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पहले तो किन किन बच्चों को अलाउड हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो बहुत छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं उन लोग को हम लोग अभी थोड़ा सा 1 महीना या 1.5 महीना जैसा भी होता है, जैसे भी एक्टिविटी सिटी में होती है, जो भी हमारे कोरोना पेशेंट निकलते हैं उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको अलाउ करेंगे। लेकिन जैसे अगर बात आती है बड़ों की, तो बड़ों में हम लोग का जैसे योगा का स्टार्ट हम लोग ने करेंगे। बाकी हम लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन भी की है इस चीज़ को लेकर। हमने अपने पूरे हॉल को, पूरा जो भी क्लासेस है A to Z हर एक चीज़ को, जो भी हम लोग का है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग ने प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ किया हुआ है। हम लोग का यहाँ पे 2 से 3 टाइम जो भी होता है हम लोग को उसको सैनिटाइज़ करते हैं। और इसके साथ साथ सैनिटाइज के साथ साथ हम लोगों ने योगा में भी काफ़ी कुछ ऐसे प्राणायाम को, काफ़ी कुछ ऐसे एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज रखी है जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं कि उससे फ़ायदा मिल भी रहा है। मतलब कि जो भी लोग कोरोना पेशेंट्स हैं तो उनको मेडिसिन जितना उनके ऊपर असर कर रही है जो भी, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि कोरोना आप मानते हैं कि कहाँ पुलिस लाइन परेड ग्राउंड जनपद बदायूं में रिक्रूट आरक्षियों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर 17वें दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम पुलिस लाइन में आयोजित जनपद के रिक्रूट आरक्षियों के 17वें दीक्षांत परेड समारोह 2020 में मुख्य अतिथि अविनाश चंद्र अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली द्वारा परेड की सलामी ली गई। थाना आलापुर पुलिस द्वारा एक वंचित अभियुक्त को मैं एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, एक अदद कारतूस जिंदा 315 बोर व एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। थाना काला चौक पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 4 वंचित अभियुक्तगण तथा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने दिया जवाब। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो भाजपा पर आरोप लगाए हैं वे सभी निराधार हैं। कोरोना संक्रमण के एक जवाब में हुसैन ने बताया कि कांग्रेस को अपनी कथनी करने पर मंथन करना चाहिए। विपक्ष अपनी भूमिका से भागता नजर आ रहा है। के द्वारा लगातार हमारे लगभग 3.5 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी हमें कहीं विपक्ष की भूमिका में दिखाई नहीं देती है। 3.5 वर्ष में हो गए हैं, आज वो हमें सुझाव देने की बात करते हैं। किस तरीके का सुझाव की बात करते हैं? कोरोना काल को लेकर के आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा लगातार प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हमारे जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आज कितने लोगों को रोजगार दिया गया, क्या उन्होंने इसके विषय में सोचा है? आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश सरकार को सुझाव देने की बात कर रहे हैं। किस तरीके के सुझाव की बात कर रहे हैं? उनके पास इस तरीके का कोई सुझाव, मैं समझता हूं कि उनके पास कोई सुझाव नहीं है। प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की शासन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर शाहबाद रोड पर अजीतपुर हाईवे पुल के नीचे चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति नितेश तिवारी व हेमंत कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि 3 दिन पहले उसने यह मोटरसाइकिल संभल से चोरी की थी। पुलिस लाइन में किया गया रिक्रूट आरक्षियों दीक्षांत समारोह का आयोजन। प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 में चयनित होकर आए 221 आरक्षी पीएससी का आधारभूत प्रशिक्षण रिजर्व पुलिस लाइन में प्रारंभ हुआ। प्रदान कर रहे ग्राम भग्गीपुरवा में अत्याचार। कन्नौज थाना सोरे के विकास खंड नसेरन के ग्राम भग्गीपुरवा में गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। प्रधान को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल हो गए फिर भी प्रधान खंजा नाली तक नहीं बनवा रहे हैं। बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए आगामी त्योहारों को देखते हुए इंद्रगढ़ पुलिस ने मणपुरा के पास अर्जुनपुर नाले पर लगाई वाहन चेकिंग। खेत जोतने के विवाद में पीटा क्षेत्र के मदारीपुर गांव निवासी सिद्धश्री पत्नी मेघनाथ अपनी सास के साथ ट्रैक्टर से खेत जोतवाने पहुंची तो पड़ोस के ही रहने वाले सर्वेश पुत्र पंचमलाल, राजवीर पुत्र सर्वेश, साधना पत्नी सर्वेश हाथों में लाठी डंडे लिए ईंट पत्थर लेकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए हमलावर हो गए।
शनिवार और रविवार को नगर में होने वाला सैनिटाइजेशन सोमवार और मंगलवार को किया गया। शासन ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू किया है। इन 2 दिनों बाजार पूर्णतः बंद रहेगा। बाजार मात्र 5 दिन ही खोले जाएंगे। इन 2 दिनों में नगर में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नोडल अधिकारी ने लिया सीएससी पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा। नोडल अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू, एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता, सीएमओ सुबोध कुमार मिश्रा के साथ नगर स्थित सीएससी मिलक पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। बिजली विभाग के संविदा कर्मी की खंभे पर करंट आने से मौत। संविदा कर्मी नन्हे विद्युत विभाग में कार्यरत थे, जिनकी आज करंट लगने से मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया है। सिद्धार्थनगर की वासी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 अभियुक्त राजेश वर्मा और मनीष वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाँ सर, चोरी का खुलासा हुआ। पूरा मामला क्या था और क्या चोरी हुआ, तो बरामद क्या हुआ है? ये कल दिनांक 28 जुलाई को थाना बासी में हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई कि एक स्टाफ नर्स जो कि बासी में किराए के मकान पे रहती है अपने परिवार के साथ, वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी। घर उनका बंद था। पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला खोलकर घर में उनके रखे हुए करीब 3,70,000 रुपये नकद और जो उनके गहने वगैरह थे वो सब चोरी कर लिए गए हैं। इस सूचना पर थाना बासी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 24 घंटे के अंदर ही थाना बासी की टीम के द्वारा इसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ इसका सफल अनावरण किया है और 100% जो माल चोरी हुआ था, पैसे चोरी हुए थे, वो सब अकाउंट फॉर हो गए हैं। वो सब की बरामदगी हो गई है। मेरे द्वारा इस सफल अनावरण के लिए और इतने त्वरित अनावरण के लिए बासी पुलिस की टीम को 5,000 रुपये नकद इनाम भी इसमें दिया गया है। क्या क्या बरामद हुआ? इसमें उनके करीब 3,70,000 रुपये नकद जो रखे थे कैश में, वो चोरी हुए थे, तो उसके सापेक्ष 2,80,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं। उसके अतिरिक्त चोरों के द्वारा एक एक्टिवा स्कूटी खरीदी गई है, वो पुलिस के द्वारा सीज कर ली गई है और लगभग 57,000 रुपये के स्टाम्प पेपर उन्होंने खरीदे थे, जो ये आगामी कुछ दिनों में एक ज़मीन खरीदने वाले थे, उसके लिए वो सभी स्टाम्प भी पुलिस के द्वारा बरामद हो गए हैं। और करीबन 4,75,000 रुपये के इनके जो गहने थे, वो सभी गहने और जो कीमती धातु का सामान, इनका चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन, वो सब भी पुलिस द्वारा 100% बरामद हुए हैं। बीसलपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही पूरी नगर पालिका में खलबली मच गई है। एसडीएम ने पालिका को सील करा दिया है। लखीमपुर खीरी जिले सहित पूरे क्षेत्र में कोरोना काल में ईद उल अजहा में नहीं दिखाई दे रही कोई खुशी। कोरोना जैसी महामारी को लेकर जहां पूरे देश में हालात बुरी तरह से खराब चल रहे हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से खराब हो गई है। और आपकी बकरीद की आपके घर की क्या तैयारियां चल रही है? पहले तो बहुत अच्छे से तैयारी होती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पापा का काम भी नहीं चल रहा है, बहुत सारी बीमारी, इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो पहले कैसी कुर्बानी वगैरह आपने कराई थी आपके? हाँ, पहले तो हर साल होती थी, बहुत अच्छे से होती थी, धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो और क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? इस बार लॉकडाउन के चक्कर में मतलब कुछ नहीं हो पा रहा। सरकार ने सब पे तो लॉकडाउन लगवा दिया। जहाँ बकरे मतलब बिकते थे वहाँ पर भी कुछ नहीं हो पा रहा। खुले में कुर्बानी वैसे भी नहीं होती थी, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम सुमिता बी अनवर है। क्या तैयारियां चल रही है इस बार बकरीद की आपके? और बकरीद की तैयारी क्या, इधर 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लग जाता है। हमारे पति मजदूरी करते हैं और काम वाम है नहीं, तो पैसा भी नहीं है और बकरा भी कहाँ से लिया जाए और क्या त्यौहार बकरीद भी किस तरीके से मनाएं। और कुर्बानी के लिए आदेश हुआ है कि खुले में ना की जाए। हमारे यहाँ वैसे भी कुर्बानी होती थी तो खुले में नहीं होती थी, घर में ही कुर्बानी होती थी और गोश्त ना बंटवाया जाए, मतलब कैसे ना बंटवाया जाए। जब होता है तो कुर्बानी में गोश्त बांटा तो ज़रूर जाता है और बांटा भी जाता है तो खुले लेकर नहीं चला जाता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे तो खुला मार्केट में मीट मिल रहा है, बकरा है, मुर्गा है और मछली है, सभी कुछ मिल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल इसके लिए अपील की गई, लेकिन वो रद्द कर दी गई। ऐसे कुर्बानी के ताल्लुक से भी अपील की गई कि जानवरों की बाजार लगाने की इजाज़त दी जाए, वो भी रद्द कर दी गई।
इसको पेश नज़र रखते हुए मुझे ये कहना है कि भाई जिस तरीके से हमने ईद उल फितर की नमाज अदा की थी मसाजिद के अंदर 5-5 अफराद को लेकर के, ऐसे ही घरों के ऊपर भी लोगों ने अदा की थी, तो वैसे ही हमें सादगी के साथ मनाना है। कुर्बानियों को अपने घरों के ऊपर ही करनी है और करते चले भी आए। हम कुर्बानी तो हम घर पे ही करते हैं छोटे जानवरों की, तो इसे घर पे करना है। जो उसके फजलात बचें उनको ले जाकर के खेतों के अंदर दफन कर देते हैं अंदर, ताकि कहीं गंदगी नज़र ना आए, माहौल ख़राब न होने पाए। बाहर निकलना हो तो बाकायदा पूरा फेस कवर करके ही निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करें। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए साईं मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमेटी के लोग मौजूद रहे। मास्क को लेकर तहसीलदार और दुकानदार में झड़प। मिलक में तहसीलदार से दुकानदार ने झड़प हो गई। लगाए रहे हम, ऐसा नहीं है नहीं लगा रहे कल से, लेकिन अभी किसी बात पे हम चर्चा कर रहे थे अपने किसी मैटर पे। आप कुछ भी चर्चा करें, हम भी चर्चा करें, हम आपसे बात कर रहे हैं, मास्क लगा के बात कर रहे हैं, आप मास्क लगा के बैठेंगे? मास्क तो लगाया, ऐसा नहीं आप हमारे प्रमोद जी नगर प्रचारक, हमने आपको पर्चे दे दिया तहसीलदार साहब। आप नहीं, आप इनसे कैसे बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मास्क लगाए बिना नहीं। आप अभी आपने इनसे क्या कहा? नहीं, अभी आपने इनसे क्या कहा तहसीलदार साहब?